क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी इट दे फॉर ए एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द 3 मोर टर्म। तो आपसे ये पूछा गया जो आपको ये सीरीज दे रखी है एपी की, ये आपके एपी में है कि नहीं है तो कॉमन डिफरेंस में से चेंज करना है, उसके बाद इसके आगे के 3 टर्म और निकालने हैं। तो कॉमन डिफरेंस देखते हैं कि ये हमारा सेम है कि नहीं। एपी हम किस तरीके से चेंज करते हैं, कॉमन डिफरेंस देख के। तो कॉमन डिफरेंस देखेंगे सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा a2 माइनस ए कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 तो 2 आ जाएगा। इसी तरीके से करेंगे तो a3 माइनस a2 देखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 8 माइनस का 4 तो क्या आ जाएगा 4। इसी तरीके से देखेंगे a4 माइनस a3 तो क्या आ जाएगा 16 माइनस का 8 तो कितना आ जाएगा हमारा 8। अब आपने क्या देखा इसमें कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं तो इसका मतलब ये एपी में नहीं है, तो लिख देंगे हम कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, इट इज नॉट एन एपी। तो हमने क्या देखा कि ये हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी में नहीं है। तो जब एपी में नहीं है तो इसके 3 आगे के टर्म हम नहीं लिख सकते हैं। जब हमारा ये एपी की सीरीज में होंगे तब हम आगे जाके इसे इसमें 3 टर्म में आगे लिख सकते हैं। वाला कंप्लीट करा दिया। सेकंड वाला देखते हैं क्या दे रखा है 2 5/2 3 और 7/2। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन जरूर लगा लेना आप। तो इसका सेकंड वाले में क्या कैसे करेंगे इस चीज का भी बहुत ध्यान रखना है क्योंकि ये फ्रैक्शन में भी है। तो इसे हम लिख देते हैं क्या 2 और 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम डेसिमल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2/5 और ये 3 और ये 7/2 को फ्रैक्शन में जब हम लिखते हैं तो हो जाएगा हमारा 3.5। अब हम क्या करेंगे इसमें कॉमन डिफरेंस देखेंगे कि ये एपी की सीरीज में है कि नहीं है। तो क्या करेंगे सेकंड डिजिट से फर्स्ट वाले डिजिट को माइनस करेंगे a2 माइनस ए तो क्या हो जाएगा 2.5 माइनस का 2। इसे सॉल्व करेंगे तो 0.5 आता है। ऐसी a3 माइनस a2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3 माइनस 2.5। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 ही आता है। इसी तरीके से a4 माइनस a3 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3.5 में 3 का माइनस करेंगे तो 0.5। अब आपने क्या देखा ये कॉमन डिफरेंस में है तो लिख देंगे हम क्या कॉमन डिफरेंस इज सेम और क्या हो जाएगा हमारा इट इज एन एपी। तो ये हमारा और ये हमारी एपी में होगी। अब हमें क्या करना है 3 मोर टर्म लिखने हैं। इसे कैसे लिखेंगे देखेंगे तो यहाँ लिख दे रहे हैं 2, 5/2 और 3 और 7/2। आगे के 3 और लिखने 7/2 को हमने क्या माना, इस चीज का ध्यान रखना ये फ्रैक्शन में तो हमने 3.5 माना था। अब कॉमन डिफरेंस को हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस को प्लस करने पे आ जाएगा 4 तो हमारा एक टर्म निकल के आया 4। अब नेक्स्ट निकालेंगे 3 निकालने 1 निकल आया। दूसरा देखते कैसे निकलेगा 4 में 0 प्लस 5 करना तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसे हम लोग फ्रैक्शन में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9/2। अब ये 4.5 को हम 9/2 फ्रैक्शन में लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा हमारा 9/2 में 4.5 में हम फिर प्लस कर देते हैं हम तो क्या आ जाएगा 0.5 में तो 5 आ जाएगा। अब आपने क्या देखा ऐसे आप 0.5 का प्लस करके जितने टर्म आपसे पूछे जाए आप निकाल सकते हैं। नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखेंगे। इसमें आपको वही करना है, पहले डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के ये देखना है कि सभी में कॉमन डिफरेंस है कि नहीं। कॉमन डिफरेंस है तो वो एपी में होगा। जब एपी में होगा तो उसके बाद आपको क्या करना है 3 मोर टर्म आगे के निकालने हैं। तो आप क्या करेंगे सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे, उसके बाद आगे के 3 मोर टर्म आपको निकालने और हर एक पॉइंट को आप नोट करते रहिए एग्जाम के लिए। आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए तो इस वीडियो को पूरा देखिए।
तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 डैश डैश। इसमें हमने क्या कहा था, इसमें पहले ये बताना कि ये कॉमन डिफरेंस इसमें है कि नहीं, ये एपी है कि नहीं। एपी है तो इसके जो आगे के 3 मोर टर्म आपको इसमें निकाल के दिखाने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में क्या था, सेम इसी तरीके से करेंगे। डिफरेंस निकालने के लिए आपको पता है क्या होता है, सेकंड डिजिट से फर्स्ट वाले डिजिट को माइनस करना। तो हो जाएगा A2 माइनस ए, तो क्या लिखेंगे हम, माइनस का 3.2 और ये माइनस करना, और ये हो जाएगा हमारा -1.2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो लिख देंगे हम -3.2 और ये +1.2। इसे सॉल्व करेंगे। अब आप देख रहे हैं ये माइनस है, बाहर साइन है तो माइनस का साइन लगेगा और ये माइनस होगा तो माइनस का 2 आएगा। तो आपने क्या देखा कि आपका डिफरेंस कितना है, -2, किसमें, सेकंड डिजिट से फर्स्ट वाले डिजिट को माइनस करने पे। अब ऐसे हम क्या करेंगे, थर्ड वाले डिजिट लेंगे और सेकंड वाले डिजिट को माइनस करेंगे, देखेंगे सभी में डिफरेंस हमारा सेम है कि नहीं। सेम है तो वो हमारी एपी में होगा। तो लिखेंगे हम A2 माइनस A3 माइनस A2। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे -5.2 और माइनस का 3.2 और यहाँ पे हमारा माइनस है, ये भी हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस का 5.2 प्लस 3.2, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका भी माइनस का 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, A4 माइनस कितना आ जाएगा, A3। तो लिखेंगे हम माइनस का 7.2 माइनस, और ये भी हमारा माइनस है 5.2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7.2 प्लस का 5.2 इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2। अब आपने क्या देखा, इसका डिफरेंस हमारा सेम है तो क्या हम लिख देंगे इसमें, डिफरेंस इज ए सेम, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इट इज एन एपी। तो ये हमारी एपी की सीरीज में होगा और इसमें डिफरेंस हमारा सेम है। अब क्या करेंगे, 3 मोर टर्म निकालेंगे। तो क्या करेंगे, -7.2 है, पहले तो ये लिखते रहे, माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, माइनस का 7.2। अब क्या करेंगे, इसके आगे क्या होगा, इसमें सभी में माइनस का 2 आप प्लस कर देंगे तो हमारा आगे की डिजिट आ जाएगी। तो क्योंकि डिफरेंस हमारा 2 है माइनस का, इसलिए हम क्या करेंगे, सभी में -2 को ऐड करने पर हमारा आ जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का 9.2। अब हम इसको यहाँ करके बताते हैं कि 9.2 हमारा कैसे आया। माइनस का 7.2 में हम क्या करेंगे, प्लस करना है हमें माइनस का 2। अब ये प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा, 7.2 माइनस का 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 9.2 आ जाएगा और माइनस का साइन लग जाएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसमें फिर एक दूसरा टर्म निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, -2 का ऐड करेंगे इसी तरीके से। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 11.2 और फिर हो जाएगा हमारा माइनस का 13.2। अब आपने क्या देखा, ये हमारा थर्ड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसी का फोर्थ वाला देखते हैं, इसी तरीके से आप फोर्थ वाला भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ वाला पार्ट देखेंगे, इसमें बहुत सारे पार्ट है, एक एक करके आप इसे देखेंगे और नोट करते रहेंगे। तो फोर्थ वाला क्या कह रहा है, -10 -6 -2 और 2, और इसके ये एपी में होगा तो 3 आगे के टर्म आपको निकालने हैं। तो निकालने के लिए आपको पता क्या करना है, A2 माइनस ए करना है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, कॉमन डिफरेंस पहले निकालना है। तो हो जाएगा माइनस का 6 और ये माइनस करना, और इसमें 10 हमारा माइनस का दे रखा है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, माइनस का 6 और ये माइनस माइनस प्लस। अब आप देख रहे हैं ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए आपको ये वीडियो देखना जरूरी है। आपको डायरेक्ट आंसर दिया जाता है सभी में, तो इसमें हम एक एक पॉइंट का आपको क्लियर करा रहे हैं, कहीं भी आप ये ना सोचिए ये आया कैसे, तो इसलिए हम हर एक पॉइंट को लिख रहे हैं। तो इसमें हम ऐसे सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस है, माइनस करना है, तो माइनस करने पे आप देखिए छोटी डिजिट से माइनस करेंगे बड़ी डिजिट को, उसका माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस है तो वो प्लस का हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा प्लस का 4। इसी तरीके से करेंगे हम A3 माइनस A2,
A3 माइनस A2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, थर्ड वाली डिजिट से सेकंड वाली डिजिट को माइनस करेंगे, माइनस का 2 और ये हो जाएगा माइनस करना है और ये माइनस का 6 हमारे पास दे रखा है। अब क्या करेंगे, इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करें। माइनस का ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, 6 लिख देंगे। अब देखिए छोटी डिजिट से बड़ी डिजिट को माइनस करेंगे, इसी तरीके से 4 आ जाएगा हमारा। अब आप देख रहे हैं इनमें तो हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अब इसमें भी देख ले रहे हैं हम, A4 माइनस A3 में भी देख ले रहे हैं कि हमारा कॉमन डिफरेंस है कि नहीं। तो हो जाएगा 2। अब इसमें लिख देंगे हम, इसमें माइनस करना और ये हमारा माइनस है, माइनस का 2। तो इसे कैसे लिखेंगे, 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 4। अब आपने क्या देखा, ये हमारा क्या है, 4 4 है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है। तो लिख देंगे हम कॉमन डिफरेंस इज सेम। और क्या हो जाएगा हमारा, इट इज एन AP। अब क्या करना है, इसके आगे के 3 और आपको टर्म निकालने हैं। लिखते हैं हम पहले तो ये सारे टर्म, माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2 और 2। अब इसके बाद क्या होगा, ये 2 में आपको क्या करना, प्लस करना है 4 को। अब आपको पता है आपको जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको आप प्लस कर लेंगे, आपको इजी हो जाएगा आगे के टर्म निकालने के लिए। तो हो जाएगा 2 प्लस 4 आ जाएगा 6। तो ये हमारा एक टर्म बना 6 इसके आगे वाला। और फिर देखेंगे 6 में फिर 4 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 10 और 10 में 4 प्लस करेंगे 14। अब आपने देखा क्या, ये जो 3 टर्म हमें इसके बाद निकालने थे वो हमने निकाल लिए। तो इसका 4th वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसी का 5 वाला पार्ट देखेंगे हम क्या कह रहा है। पार्ट देखेंगे, इसमें बहुत सारे पार्ट है, एक एक करके हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन में अंडर रूट है तो आपको ये लगेगा कि कैसे सॉल्व करें। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखिए जिससे कि आपका ये क्वेश्चन इजी हो सके। तो आपको सेकंड डिजिट से फर्स्ट डिजिट को माइनस करना है तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस अंडर रूट 2। इसमें माइनस भी कैसे करना वो भी हम एक एक चीज आपको बताएंगे। तो माइनस का 3, ये प्लस का और ये माइनस का है, माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगी या फिर आप कैंसल आउट कर सकते हैं, बचा हमारा प्लस का अंडर रूट 2। इसी तरीके से हम देखेंगे A3 माइनस का A2 तो क्या हो जाएगा हमारा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। और ध्यान रखना ये माइनस है, जब माइनस हो तो ये दूसरा जो होगा हमारा ये इसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे 3 प्लस अंडर रूट 2। इस कंडीशन में आप हमेशा ब्रैकेट में लिखना, क्योंकि ये माइनस करेंगे तो सारे साइन हमारे अंदर के चेंज हो जाएंगे जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे। तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस साइन चेंज हो जाएंगे 3 माइनस अंडर रूट 2। अब देखिए 3 प्लस का ये माइनस का कैंसल आउट और ये 2 अंडर रूट 2 में माइनस अंडर रूट 2 करेंगे, 2 में से यहाँ पे ये 1 मानेंगे तो 1 ही तो बचेगा, तो सिर्फ हमारा अंडर रूट 2 बचा। तो इसका मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है तो हमारा AP में होगा। तो लिख देंगे हम कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, AP में। अब क्या करेंगे, इसके आगे के 3 और हमें निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, 3 प्लस अंडर रूट 2 और 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। ये हमें इसमें कौन सा टर्म निकालना, 1 2 3 4 5 वाला। तो फार्मूला रख के निकाल सकते हैं हम। A5 इक्वल टू क्या होता है, A प्लस 4D। तो A की वैल्यू हमारी 3 है और 4 हो जाएगा हमारा 4D कितना है हमारा अंडर रूट 2। तो ये हमारा निकल आएगा 5 वाला टर्म। तो लिख देंगे 3 प्लस 4 अंडर रूट 2। अब इसी तरीके से हमें A6 निकालना है तो क्या हो जाएगा, A प्लस 5D। इसी तरीके से आप सारे भी निकाल सकते हो, उसमें इजी प्लस था इसलिए हमने कर दिया। तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 5 अंडर रूट 2। तो ये नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 3 प्लस 5 अंडर रूट 2। अब हमारा एक और बच्चा है तो हो जाएगा A7। तो क्या लिखेंगे, A प्लस 6D। A प्लस 6D लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा A कितना है हमारा 3। तो हो जाएगा 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। तो ये हमारा नेक्स्ट आ गया 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। तो ये हमने क्या देखा, ये जो 3 टर्म है उसे हमने फार्मूले से निकाल के देख लिए। तो इसका 5 वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, 6 वाला नेक्स्ट देखते हैं।
सिक्स वाला पार्ट देखें क्या कह रहा है, 0.2, 0.22, 0.222, 0.222। अब क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस देखते हैं क्या है आपका, a2 माइनस a करना है आपको, तो यहाँ पे आप लिख सकते 0.22 और ये हो जाएगा 0.2, इसको माइनस जब करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 0.0, तो आ जाएगा कॉमन डिफरेंस आपका 0.22 माइनस 0.2 का 0.02। इस तरीके से आप माइनस कर लेना, क्योंकि इसमें माइनस वो पॉइंट वाला है इसलिए आपको दिक्कत होगी। तो हो जाएगा हमारा a3 माइनस का a2, देखेंगे क्या है हमारा 0.222 और हो जाएगा 0.22। अब इसको सॉल्व करेंगे 2, 0, 0, 0.0। अब आपने क्या देखा, इसको सॉल्व करने पे आया है हमारा, माइनस करते हैं 0.22 का, तो आ गया हमारा 0.002। अब आपने क्या देखा, ये हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो हमें आगे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या लिख देंगे हम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, लिख देंगे हम इट इज नॉट एन एपी। तो ये हमारा एपी में नहीं है। इसका सिक्स वाला पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। इसी का सेवंथ वाला देखते हैं क्या कह रहा है। इसी का सेवंथ वाला पार्ट देखें क्या है आपका, 0, -4, -8, -12। अब कॉमन डिफरेंस देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा, a2 माइनस a, तो लिख देंगे माइनस का 4 माइनस का 0, तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 4। अब इसी तरीके से देखेंगे a3 माइनस का a2, क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 8 माइनस का 4, हमारा ये भी माइनस का और माइनस का 4 भी है, तो ये ध्यान रखना। तो हो जाएगा माइनस का 8 प्लस का 4, तो हो जाएगा इसे माइनस करने पे माइनस का 4। ये हमारा कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है, इसको भी हम चेक कर ले रहे हैं, a4 माइनस का a3, तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 12 माइनस और ये माइनस का 8, तो इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 12 प्लस का 8, तो हो जाएगा हमारा क्या माइनस का 4। अब आपने क्या देखा, इसमें भी हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है, तो लिख देंगे हम कॉमन डिफरेंस इज ए सेम, और इसमें फिर क्या लिख देंगे हम, इट इज एन एपी, ये एपी की सीरीज में है। तो अब क्या करेंगे, इसके आगे के 3 टर्म निकाल लेंगे, लिख दे रहे हैं 0, माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस का 12। अब इसमें क्या करना है, माइनस का 4 आप ऐड कर दीजिए तो आपका आगे का आ जाएगा। यहाँ हम आपको करके दिखा दे रहे हैं, माइनस का 12 और आपको क्या करना है माइनस का 4 ऐड करना है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 4, तो इसको करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, माइनस का 12 माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस और माइनस का साइन माइनस का 16। इसी तरीके से हम इसमें कर सकते हैं, ये इजी पड़ता है, वो फार्मूला आपने देखा था, इसमें भी आप उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आपका इजी हो रहा था हम इजी कर दे रहे हैं। माइनस का 12 और हो जाएगा माइनस का 16, अब इसमें प्लस हो जाएगा तो माइनस का 20 और माइनस का 24। अब आपने देखा ये 3 टर्म आपके सॉल्व हो गए। इसी का सेवंथ वाला पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। इसका 8th वाला पार्ट देखते क्या कह रहा है आपका। इसका 8 वाला पार्ट देखेंगे क्या कह रहा है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। कॉमन डिफरेंस उसी तरीके से a2 माइनस a हो जाएगा माइनस का 1/2 माइनस का यहाँ पे हो जाएगा और ये माइनस का 1/2 ही है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस का 1/2 ये प्लस का 1/2। अब आपने क्या देखा, माइनस प्लस है तो इसमें आपका 0 आ जाएगा। इसी तरीके से a3 माइनस a2 करते हैं तो आ जाएगा माइनस का 1/2 और हो जाएगा माइनस का और ये ब्रैकेट में 1/2, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 0। आपने देखा कॉमन डिफरेंस हमारा 0 आ रहा है। इसको भी हम देख ले रहे हैं, a4 माइनस a3 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 इक्वल टू माइनस का 1/2 प्लस 1/2, 0 ही आएगा सबका, तो क्या हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, हमारा एपी में है। अब क्या करना है, इसके आगे के हमें लिखने, हमने
एग्जाम्पल में आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया, आप जाके उसे देख लीजिए। जब 0 0 डिफरेंस होता है तब भी हमारा वो एपी में होता है, तो हो जाएगा माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। अब आगे के 3 निकालेंगे तो क्या करेंगे, 0 ही तो ऐड करना है, तो हमारा आ जाएगा माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2। इनमें आपके कॉमन डिफरेंस 0 ही तो दिख रहे हैं, तो ये 3 टर्म हमारे निकल आए हैं। और 4 का ये 8 पार्ट तक कंप्लीट हो गया। इसके 9th वाले पार्ट से आगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप चाह रहे हैं कि आपका हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपके पास सबसे पहले मेरी वीडियो आ जाएगी। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि उनका भी हर एक पॉइंट क्लियर हो सके। और बोर्ड एग्जाम आपको पता है, फाइनल भी आपकी एग्जाम डेट शीट आ चुकी है, तो ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा है, तो आप इसको ज़रूर देखिए और उसे अच्छे से नोट ज़रूर कीजिए।